गुड मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो यूट्यूबर्स कितने दोगले होते हैं, जहां पे उनका फायदा होता है वो कमेंट वालों की बात मानते हैं, और जहां पे लगता है कि उनका नुकसान होगा वो कमेंट की बातें नहीं मानते हैं। जगत भैया ने अपनी बात रखी है कि वो सिवान क्यों नहीं जाना चाहते हैं। जगत भाभी को वहां सुकून नहीं मिलता है, उनका मेंटल पीस खराब होता है सिवान में जाकर, वो सारी बातें रखे हैं। साथ में जगत भैया ने इनडायरेक्ट वे में छोटे नवाब के बारे में भी बहुत कुछ बोला है। साथ में इन लोगों को बहुत अफसोस हो रहा है कि भंजना अपने मायके से यहाँ क्यों आई, क्योंकि पूरा परिवार चाहता था कि भंजना की डिलीवरी मायके हो। तो क्या जब जगत भाभी प्रेग्नेंट होंगी तो क्या वो भी मायके ही रहेंगी या आप लोग अपने घर लाएंगे, बहुत बड़ा सवाल है। और आंटी ने अपने मुंह से ही कबूल कर दिया है कि वो बीमार नहीं है, वो सिर्फ टेंशन की वजह से बीमार हो रही हैं। बहुत सारी बातें हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आंटी जी के वीडियो के बारे में। आंटी जी गोरखपुर जा रही थी, वहां पे भंजना बैठी होती है, जो उसका समझ में आता है कि क्या आंटी को देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए, वो सारी चीजें देती है। आंटी उससे खुश होकर नहीं बोल रही है, वो सबको पता है, और नहीं बोल रही है तो उनका अपना रीजन है। भाई वो अपने बेटे से नाराज है तो गुस्सा बहू पे निकाल रही है, पर ये गलत है। गुस्सा आपको बेटे पर ही निकालना चाहिए। आंटी जी आप मुझे बहुत समझदार लगती थी, आपकी ज्ञान की बातें सुनकर मुझे लगता था कि आप वक्त आने पर आप अपने बेटों का साथ छोड़ देंगी लेकिन अपने बहू का साथ देंगी। आप जब बनारस गई थी तो बोल रही थी कि आप अपने बहू के साथ हमेशा खड़ी हैं, आप अपने बड़ी बहू के सुख दुख में हमेशा खड़ी हैं, जहां पे उसको जरूरत लगेगी आप जाएंगी। यहाँ तक कि घर में सांप निकला था तब भी आप अंबाला जाने की बात कर रही थी, क्योंकि आपके बड़ी बहू की जरूरत थी, बड़ी बहू डर गई थी। तो यहाँ पे भंजना को जरूरत है, मुझे लगता है कि इस टाइम पे भंजना को प्यार की जरूरत है। तो आप उससे क्यों इतना रूखे स्वभाव से बात कर रही हैं। जब वो आपके पास आके बैठने की कोशिश कर रही है तो आप मुंह उधर कर ले रही हैं। वो सारी चीजें वीडियो में दिख रही है, आप दिखावे के लिए भी नहीं हंस रही हैं। मान लो भंजना के आंखों में वो दिख रहा है कि उसके अंदर तकलीफ है, फिर भी वो स्माइल कर रही है, पॉजिटिव ब्लॉग ला रही है, वो अच्छा बोल रही है। पता है उसका ब्लॉग मैंने देखा, मुझे बड़ा मोह लगा उससे, जब उसने बोला कि थकान महसूस होती है, कुछ करने का मन नहीं करता है, खाने पीने का मन नहीं करता है, तब मुझे अपना दिन याद आ गया कि कैसे मतलब लगता है कि कोई प्यार से बोले, कोई पास में बैठे। जब 9 मंथ लग जाता है तो उसमें ये होता है कि कब आपको कहाँ पे दर्द होगा, क्योंकि अचानक से तो दर्द नहीं होता है, दर्द धीरे धीरे रहता है। और हर दिन कभी बॉडी दर्द होगा, कभी कमर दर्द होगा, काम करने का मन नहीं होगा, लेकिन इस समय भी वो काम कर रही है। अब कुछ लोग आ जाएंगे ज्ञान देने की खाना बनाने वाली है, तो क्या खाना बनाने वाली से सारा काम हो जाता है। कोई गेस्ट आते हैं तो क्या खाना बनाने वाली बैठी होती है नाश्ता पानी देने को, चाय बनाने को। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि खाना निकालती वही है, सबको दे के आती है, फ्रूट्स वगैरह भी काट के दे के आती है। यहाँ तक कि भूजा लाए थे अंकल, भूजा अंकल ने उसको दिया खाने को, बोली मन करेगा तो खाऊंगी, नहीं रख दूंगी, पापा जी खाएंगे। एक चीज आप नोटिस करना, वो पापा जी की तारीफ करती है, कहीं ना कहीं भंजना पापा जी से कनेक्ट है। और ये बात आंटी ने बोला भी है कि जरूरत क्या है, मेरी पापा पापा जी हमेशा करती रहती है। तो जब पापा जी से उसे प्यार और दुलार रिस्पेक्ट मिल रहा है, पता अंकल इनके घर में बहुत अच्छे हैं। अगर अंकल को घर लेके चलना हो ना तो इनके घर में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। पता है इनके दोनों बच्चों को आप लोग देखना, कभी अंकल की शिकायत करते हुए नजर नहीं आते हैं, ना जगत भैया शिकायत करते हैं और ना ही छोटे नवाब। जो भी प्रॉब्लम होती है आंटी से होती है, क्योंकि आंटी अपनी चलाती हैं, जहां उनको कहती है ना कि उनको जो सही लगता है वो अपने हिसाब से करती हैं। आंटी जी कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो आपको सही लगता है सामने वाले को सही नहीं लगता है। लोगों को लगता है कि कमरे की लड़ाई है, पर कमरे की लड़ाई नहीं है, व्यूज की लड़ाई है। जैसा कि बेंगलोर वाली जिज्जी ने अपनी वीडियो में बोल ही दिया था कि मैं भंजना को क्यों दिखाऊं, मैं किसी का व्यूज क्यों लो। तो कहीं ना कहीं छोटे नवाब ने व्यूज के लिए बोल दिया था, जिसकी वजह से माँ बेटी काफी नाराज हुई और आंटी को इतना टेंशन हुआ कि वो बीमार हो गई। आंटी ने उल्टी दिखाया, आंटी ने डॉक्टर से बोला कि उनको पैखाना नहीं आता है, उसके बारे में भी बात किया। तो जब आंटी आपको उल्टी भी आ रही है, आपका बीपी भी हाई है 290, उसके बाद आप गाड़ी में बैठकर कह रही हैं कि आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं, आपको टेंशन से बीमार हो गई हैं। ठीक है, मैं मानती हूँ कि टेंशन से बीपी हाई हो जाता है। तो आंटी आप जताना क्या चाहती हैं कि आपके छोटे बेटे बहू ने आपको इतना टेंशन दे दिया कि आपका बीपी हाई हो गया। इससे बड़े बड़े चीजें आपके घर में हुई हैं। जब आपकी
बहू और बेटे ने सू एंड साइड वाला झूठा केस रचा था, तब आपको गालियां पड़ रही थी सोशल मीडिया में और आप लाइव में बिलक बिलक कर रो रही थी, तब आंटी आपका टेंशन नहीं बढ़ा था, आपका बीपी उस टाइम पे हाई नहीं हुआ था। उसके बाद जब आप गई हुई थी रक्षाबंधन के टाइम पे जगत भैया के घर और गाड़ी खरीद रहे थे, तब जगत भैया ने आपका अपमान किया था। जब आप गाड़ी लेने से मना कर रही थी तो जगत भैया ने बोला कि आपको बोलने का हक नहीं है, क्योंकि आपने पैसे नहीं दिए हैं तो आपका बोलने का हक भी नहीं है मेरे मैटर में। तब आप हंस के रह गई थी, आपको फील तो हुआ था कि जगत भैया ने आपका इंसल्ट किया है, तब आपका बीपी हाई नहीं हुआ। आपके बेटे ने इतने बड़े कांड कर दिए, तब आपका बीपी हाई नहीं हुआ, तब आके आपने नहीं बोला कि आप टेंशन से बीमार हो गई। तो आज आप हर वीडियो में ये बोलना चाह रही हैं कि आप टेंशन से बीमार हो गई, आपको कोई बीमारी नहीं है। तो लोग क्या समझ रहे हैं? लोग यही समझ रहे हैं कि आपके छोटे बेटे बहू ने ऐसा क्या कह दिया जिसकी वजह से आप बीमार हो गई हैं। जब आप ठीक हो जाएंगी तो आप आके वीडियो बनाना कि आपके बेटे ने आपको क्या कह दिया। थोड़ा जगत भैया के बारे में और उनके ज्ञान के बारे में बात करते हैं, कैसे वो ऑडियंस को मैनिपुलेट करते हैं और आके वही काम किया। जब इंसान सही सही बातें बोलता है तो वो लड़खड़ाता नहीं है। जगत भैया की वीडियो में बहुत जगह पे कट है, उन्होंने खुल के बातें नहीं बोली हैं, कमेंट का सहारा लिया है, क्योंकि ये फैमिली जब खुद नहीं बोल पाती है तो कमेंट का सहारा लेके चीजें करती है। जैसे जगत भाभी कहती है कि कमेंट करने वालों ने कहा कि आपको वेडिंग एनिवर्सरी ऐसे मनाना चाहिए तो मैंने ऐसे मनाया, कमेंट करने वालों ने कहा कि दीदू आपको ऐसे रहना चाहिए तो मैं ऐसे रह रही हूँ, आप लोगों ने बोला कि मुझे टेंशन नहीं लेना चाहिए तो टेंशन नहीं ले रही हूँ। जगत भाभी भी बहुत बात मानती है और उधर बेंगलोर वाली जीजी भी कह रही थी, कमेंट करने वाले कह रहे थे कि अपने ससुराल चली जाओ, तो मैं चली आई। लेकिन यहाँ पे जगत भैया कह रहे हैं कि कमेंट करने वालों की बात मैं क्यों मानूं जो हमारे लिए ठीक ही ना हो। तो जगत भैया आप लोग दोगलापन नहीं करते हो? जहां पे आपका फायदा होता है वहां पे कमेंट करने वालों की बात मान लेते हो। आप मियाँ बीवी खुद सिवान नहीं जाना चाहते हो क्योंकि अंबाला में सुकून है और सिवान में अभी काम करना पड़ेगा जगत भाभी को, इसी वजह से आप लोग नहीं जाना चाहते हो। मुझे नहीं लगता कि वहां पे महायुद्ध हुआ है, सुकून नहीं है। अगर मान लो छोटे बेटे से आपका नहीं बन रहा है तो आप उससे बात मत करो। आप लोग को अपने कमरे में रहना है, अपने मम्मी पापा का सेवा करना है। भंजना को तो सेवा करना नहीं है, जगत भाभी को खाना बना बनाया मिलेगा, तो फिर आप लोग का सुकून वहां कहाँ जा रहा है? लेकिन आप लोगों को वहां नहीं जाना है, आंटी का ख्याल नहीं रखना, क्योंकि आपको भी पता है कि आंटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब नहीं है, नॉर्मल है, बीपी है, सही हो जाएंगी, इसी वजह से आपको भी टेंशन नहीं हो रही है। तो जगत भैया सिवान नहीं जाएंगे, तो कमेंट करने वाले आप जाके दबाव मत बनाइए कि वो सिवान जाएं। जब जहां पे उनका फायदा होगा, अगर सिवान जाने से उनको कंटेंट मिलता या उनका फायदा होता तो वो वहां जाते। अभी कंटेंट की तो लड़ाई वहां पे हुई पड़ी है, कंटेंट की वजह से आंटी बीमार हो गई हैं, लेकिन बीमारी में भी आंटी ने क्या वीडियो डाला है, एक दिन भी गैप नहीं किया है। दूसरा कोई अगर इतना बीमार होता ना तो वो रेस्ट करता, वो वीडियो नहीं बनाता। एडिटिंग वगैरह आंटी कर रही हैं, छोटू को उतने अच्छे से एडिटिंग नहीं आता है और थंबनेल वगैरह आंटी बता रही हूँ, बताने में भी दिमाग लगता है। वैसे तो आंटी कह रही है कि वो बहुत बीमार है, लेकिन बीमारी में एक दिन भी गैप नहीं किया है कि वीडियो ना आए। लोग तो यहाँ 2 दिन 3 दिन रेस्ट ले लेते हैं, क्योंकि आंटी को पता है कि आपदा में अवसर हम लोग निकालते हैं और अभी आंटी को अवसर मिला हुआ है, लाखों में व्यूज खेल रही है, तो ऐसे मौके को आंटी क्यों छोड़ दे? भाई नहीं छोड़ते हैं लोग, इसी मौके का तो लोग तलाशते हैं। राज फैमिली इसी मौके का तलाश करती है कि आपदा को अवसर बनाया जाए, तो अभी अवसर मिल रहा है तो आंटी तो उसे खूब भुनाएंगी, वीडियो में बोलेंगी बहुत बीमार है, लेकिन वीडियो बनाने के लिए वो बीमार नहीं है, वो तो वीडियो बनाएंगी। उसके बाद जगत भैया ने ज्ञान दिया कि लोगों को ऐसे नहीं बोलना चाहिए, परिवार को लेके चलना चाहिए। मैं परिवार को लेके चलता हूँ। अच्छा जगत भैया, सच में आप परिवार को लेके चलते हैं? अगर आप परिवार को लेके चलते ना तो गृह प्रवेश में आंटी ऐसे कलपती नहीं। जिस हिसाब से उनको आप इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे थे, यूट्यूबर्स को इंपॉर्टेंस दे रहे थे, आपने खुल के कहा था, आपने अपनी ही बहन को कहा था कि मेरी एक ही बहन है, मतलब जगत दीदी को बोला था, बाकी मेरा कोई रिश्ता नहीं, मेरा सगा रिश्ता भी नहीं है जो मेरे काम नहीं आएगा। आपने रिश्ते खत्म कर लिए थे अपनी बहन से। आज आप अपनी बहन के लिए स्टैंड ले रहे हो कि उनको कोई कुछ कह रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा है। उसी बहन ने आपके लिए वीडियो बनाया था, आपसे रिश्ते खत्म कर लिए थे जब उसके डिलीवरी का टाइम था और आप मियाँ बीबी नहीं पहुंचे। सब अपने अपने दिन भूल जाते हैं। जगत भैया, क्या आपने अपने मम्मी पापा के लिए किया है? क्या स्टैंड लिया है? और छोटे वालों ने क्या नहीं किया है? मैं मानती हूँ कि गिफ्ट वगैरह कुछ ज्यादा आपने दे दिया होगा, छोटे वाले ने उतना नहीं दिया होगा, पर करने की बात जहाँ पे आई है वहां पे आप लोगों ने नहीं किया।
साथ में जगत भैया ने ज्ञान दिया कि मैं तो पहले से ही बोलता था, पूरा परिवार पहले से ही बोलता था कि भंजना को मायके से ना लाया जाए, वो बड़ा शहर है, वहां पे उसकी सुविधा है। मतलब ससुराल में सुबह सुबह चाय सास को मिले, सेवा भाव भंजना सास की करे, और जब अपनी सेवा कराने की बारी आए तो मायके में चली जाए, मायके का पैसा खर्च कराए, मायके में उसकी डिलीवरी हो, जो कुछ भी हो सेवा भाव उसकी माँ करे, तो फिर सास किस काम की है। इन लोगों का कहना है कि छोटे नवाब ने भंजना को अपने रिस्क पे लाया, तो छोटे नवाब ने सही किया भाई, परिवार में बच्चा होना चाहिए, आंटी की जिम्मेदारी है, बेंगलोर वाली जीजी की जिम्मेदारी है, जगत भाभी की जिम्मेदारी है। नेग लेने के टाइम पे तो बेंगलोर वाली जीजी आगे आ जाएंगी कि भाई भतीजा हुआ है या भतीजी हुआ है, तो करने के टाइम पे भी आगे रहो, लेकिन कोई नहीं करेगा। जगत भाभी वहां नहीं जाएंगी। जगत भैया कह रहे हैं कि कमेंट में लोग उसको टारगेट कर देते हैं, इसीलिए वो वहां नहीं जाएगी। अच्छा भैया जी, कमेंट से आपको इतना फर्क पड़ता है, तब तो आपको फेसबुक पे वीडियो डालना ही नहीं चाहिए। जगत भाभी को तो कितने गंदे गंदे कमेंट आते हैं, बहुत गंदे गंदे, मैं तो मुंह से भी नहीं बता सकती कि इतने घटिया कमेंट आते हैं। तब जगत भाभी को टेंशन नहीं होता है, फेसबुक पर रोज वीडियो जाती है क्योंकि वहां से पैसे आते हैं, और वो सीमान चली जाती हैं तो वहां पे टारगेट किया जाता है, तो इस वजह से उनको दुख होता है। तो वैसे तो फिर भंजना को भी कहीं नहीं जाना चाहिए, भंजना को तो कितना टारगेट किया गया है, भंजना को तो बद्दुआ मिल रही है। आपके कमेंट में भंजना और छोटे नवाब को तो कितनी गंदी गंदी गालियां मिल रही है, तो उस हिसाब से तो भंजना को भी अंबाला कभी आना ही नहीं चाहिए। कुल मिला के जगत भैया जगत भाभी सिवान नहीं जाएंगे, क्योंकि सिवान जाएंगे तो जगत भाभी को थोड़ा बहुत जिम्मेदारी निभाना पड़ेगा। हाँ, बच्चा हो जाए तो हो सकता है बड़ी मम्मी का हक जताने चली जाए, क्योंकि कंटेंट का मारामारी तो है, तो कंटेंट की वजह से भले चली जाए, लेकिन मौके पे नहीं जाएंगी कि चलो अभी चली जाती हूँ, 2-4 दिन उसका सेवा भाव कर देती हूँ। पता नहीं कैसी फैमिली है इनकी, पता यहाँ सब अपना अपना फायदा देखते हैं।